अयोध्या में कानून का महाभूकंप, फर्जी मुकदमों और पुलिसिया साजिश में कोर्ट का करारा वार। तत्कालीन सीओ दरोगा समेत 5 पे संगीन धाराओं में केस दर्ज। खबर विस्तार से। जनपद अयोध्या में पुलिसिया साजिश और फर्जी मुकदमों से जुड़ा एक सनसनीखेज मामला निर्णायक मोड़ पे पहुंच गया है। कोतवाली बीकापुर क्षेत्र के प्रकरण में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट फैजाबाद की अदालत ने ठोस साक्ष्यों के आधार पर तत्कालीन सीओ दरोगा समेत 5 लोगों पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। वरिष्ठ पत्रकार दीपक श्रीवास्तव ने आरोप लगाया था कि अवैध कटान की शिकायत के बाद उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाया गया। हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता मार्तंड प्रताप सिंह की प्रभावी पैरवी के बाद कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया, जिससे पूरे जनपद में हड़कंप मच गया है। ये मामला है भैया बीकापुर कोतवाली के अंतर्गत अपराध कारित हुआ है। इनके परिवादी के साथ दीपक श्रीवास्तव जी जो हमारे बगल बैठे हुए हैं। ये बीकापुर कोतवाली अंतर्गत ग्राम शिवतर के ये मूल निवासी हैं और पेशे से वरिष्ठ पत्रकार। इन्होंने आपराधिक परिवाद सन 2022 के तत्समय पुलिस क्षेत्र अधिकारी बीकापुर थे सत्येंद्र भूषण त्रिपाठी, उनके अंडर स्टाफ उप निरीक्षक मिथिलेश चौहान और इस क्षेत्र के जहां का घटना स्थल है, जहां घटना कारित हुई है, कथित घटना, वो पेट्रोल पंप है। उसके पेट्रोल पंप मालिकान हैं जितेंद्र नाथ उपाध्याय, योगेंद्र नाथ उपाध्याय और उनका मैनेजर शिवशंकर पांडे। 5 लोगों के विरुद्ध इन्होंने आपराधिक परिवाद दाखिल किया है। नक्सल में मामला इनका ये है कि इनके विरुद्ध सन 2022 में 10 अप्रैल 2022 की घटना और 4 मई 2022 की घटना पेट्रोल पंप पे फर्जी गुंडा टैक्स वसूली और 420 अपने आप को फर्जी पत्रकार दिखाते हुए संबंधित झूठी कहानी गढ़कर ये हमारे जो इनके विरुद्ध इन्होंने सीओ के परिवाद दाखिल किया है सत्येंद्र भूषण त्रिपाठी और वो उनके अंडर स्टाफ दरोगा भी मैंने बताया मिथिलेश चौहान। और ये पेट्रोल पंप मालिकों ने एक साजिश करके आपस में ये कि इनसे फिरौती मांगी गई 10/4/22 को। इन्होंने पहले 25,000 रुपये वहाँ जाके फिरौती मांगी, तो उसमें से इन लोगों ने सिर्फ 5,000 रुपया दिया और जो बकाया 20,000 रुपया था गुंडा टैक्स का, वो 1.5 महीने बाद ये फिर मांगने पहुंचे। तो और जब उन लोगों ने देने से मना किया तो इन लोगों आमादा फौजदारी हो गए, मारपीट की घटना कारित की। तो यही सब झूठी कहानी गढ़कर इनको फर्जी मुकदमे में इनके खिलाफ मुकदमा लिखाया, जिसमें गुंडा टैक्स वसूली की धारा थी, फ्रॉड की धारा थी कि अपने आप को फर्जी पत्रकार बताया। ये सब घटनाएं दिखाते हुए कि जान से मारने की धमकी दी, इनके विरुद्ध FIR दर्ज करके इनको जेल भेज दिया बिना इनका पक्ष सुने। और इनका 50,000 रुपया भी छीन लिया जब फर्जी इनका चालान किया गया और इनका मोबाइल भी छीन लिया, और जिसमें से सिर्फ 19,500 की रिकवरी इनके पास से गिरफ्तारी के वक्त दिखाई। और इनके दोनों मोबाइल जो कि गिरफ्तारी फर्द में इनकी चालानी के मौजूद हैं, लेकिन 4 साल से वो रिलीज एप्लीकेशन हमारी पेंडिंग है, आज तक पुलिस वाले उस मोबाइल को यहाँ पे न्यायालय पे पेश नहीं कर पाए। और इसमें नक्सल में मामला था कि इनको फंसाया क्यों गया। इनको फंसाया इसलिए गया कि अभी मैंने बताया कि ये वरिष्ठ पत्रकार भी हैं पेशे से, तो सामाजिक बुराइयों को और ये सब के विरुद्ध आवाज़ उठाते रहते हैं। तो उसी में जब जिस समय की घटना ये बता रहे हैं सन 2022 की, जब यहाँ पे सत्येंद्र भूषण त्रिपाठी पुलिस क्षेत्राधिकारी बीकापुर के रूम में पोस्टेड थे, तो ये वहाँ पे हरे पेड़ की अवैध कटान करवा रहे थे बहुत लार्ज स्केल पे। तो जिसकी इन्होंने शिकायत ठेकेदारों के विरुद्ध जो कि काटाई कर रहे थे, जिसे अवैध धन की वसूली करते थे पुलिस वाले, इन्होंने शिकायत की। तो उससे पुलिस वालों ने इनकी शिकायती प्रार्थना पत्र वापस लेने के लिए प्रेशर बनाया, लेकिन इन्होंने पत्रकार होने के नाते ये नहीं माने और हाई ऑफिशियल्स से इन्होंने कंप्लेंट की इस आशय की। तो जब हाई ऑफिशियल्स का आदेश हुआ तो इस पुलिस क्षेत्राधिकारी बीकापुर को तत्समय उन ठेकेदारों के विरुद्ध लकड़ी चोरी, वो हरे पेड़ की कटान का मुकदमा लिखना पड़ा और उन लोगों को जेल भेजना पड़ा। तो इसलिए इन लोग क्या नाम है, इनसे रंजिश रखने लगे पुलिस वाले।
समय अंतराल पर ये ऐसा हुआ कि ये एक दिन ऐसा इत्तेफाकिया वाकया हुआ 4 मई 2022 की, जिस दिन की एक्चुअल घटना, जो मेरे इस पिटीशन का भी, परिवाद का भी वही डेट है। तो 4/5/22 को ये बोलेरो जीप से, और इनके साथ कुछ और पत्रकार साथी वगैरह थे, क्षेत्रीय लोग, 1-2 लोग उस गाड़ी में बैठे थे। इन्होंने तेल भरवाया और 2-4 किलोमीटर आगे पहुंचे थे कि गाड़ी का तेल एग्जॉस्ट हो गया, खत्म हो गया। तब इन्होंने जाके वापस वहां पे कंप्लेंट किया और इन्होंने कहा आप लोग घटतौली करते हो उस पेट्रोल पंप मालिक से, और क्या नाम है, आप हमको अब तेल दीजिए। तो अलग से जो इन लोग का नापदान होता है, जिससे एक्यूरेट तेल की नाप होती है, आप उसमें दीजिए। तो उसमें उन लोगों ने तेल देने से मना कर दिया और आमादा फौजदारी हो गए और इनके साथ मारपीट की घटना कारित की। और इसी चीज की जब ये कंप्लेंट लिखाने गए तो पुलिस वाले पहले से इनसे रंजिश रख रहे थे, तो उनको एक मौका मिल गया। उन्होंने इन पेट्रोल पंप वालों को, मालिकों को टूल बनाकर एक फर्जी घटना कि यही जो अभी मैंने आपके सामने बयान किया कि 1-1.5 महीना पहले की घटना दिखाते हुए कि इन्होंने 25,000 रुपये गुंडा टैक्स वसूली मांगी थी, जिसमें से 1.5 महीना पहले मात्र 5,000 रुपया इनको मिला था और 20,000 रुपया गुंडा टैक्स का बाकी था। तो ये 1.5 महीने बाद फिर लेने गए थे और जब नहीं दिया तो इन लोग ने आमादा फौजदारी होकर इनके साथ मारपीट की घटना कारित की। और उस समय के इंस्टांस का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि जिस समय की घटना ये बता रहे हैं 10/4/22 की, 1.5 महीना पहले की, तो ये परिवादी दीपक श्रीवास्तव जो पत्रकार जी हैं, ये उस समय बालाजी का दर्शन करने गए थे। ये यहाँ पे अयोध्या जिले में, फैजाबाद जिले में, बीकापुर क्षेत्र में उपस्थित ही नहीं थे। इस आशय की इनके पास अपने केस के समर्थन में साक्ष्य के रूप में इनके पास बालाजी का वहाँ पे दर्शन करने के उस दौरान के सीसीटीवी फुटेज हैं, इनके वीडियो कॉल डिटेल हैं और इनके बहुतेरे साक्ष्य हैं वहाँ पे, टिकट वगैरह, कि जिससे ये साबित होता है कि 10/4/22 की घटना जो इन्होंने, पुलिस वालों ने उस FIR का पार्ट बनाया है, उस डेट में ये थे ही नहीं फैजाबाद जिले में, अयोध्या जिले में। और जो दूसरी घटना ये लेटेस्ट दिखा रहे हैं कि 20,000 रेस्ट ऑफ अमाउंट जो ये गुंडा टैक्स का लेने पहुंचे थे पेट्रोल पंप पे, उस दिन उसी सेम स्पॉट पे PRB की पूरी पिकेट पुलिस की मौजूद थी और वो सीसीटीवी फुटेज में ये कैद है कि जिस समय की घटना हो रही है, जो इन्होंने बताया कि गुंडा टैक्स वसूली लेने गए थे, वहां पे सारे पुलिस वाले PRB के और पूरे इनके पेट्रोल पंप के स्टाफ और ये तनहा 1-2 लोग वहां पे, जो इन्होंने कहा नापदान दे दो, जब भी गुंडा टैक्स की घटना बता रहे, सब मौजूद थे। तो ये दोनों, उस समय गुंडा टैक्स वसूली हो पाना संभव ही नहीं था कि पूरी पुलिस टीम के सामने पेट्रोल पंप मालिक से एक्सटॉर्शन मनी मांगी जाए। तो दोनों घटनाएं झूठी साबित होती हैं, जिसके सीसीटीवी फुटेज मौजूद है हमारे पास 10/4/22 की भी घटना की, और इनको उस मुकदमे को तत्काल कायम करके तुरंत जेल भी भेज दिया गया कि अपना पक्ष न रख सकें। तो उसके बाद क्या नाम है, ये सब एविडेंस हमारे पास थे कि, और ये FIR ही नहीं दर्ज की गई, जेल ही नहीं भेजा गया, बल्कि इनके खिलाफ झूठी चार्जशीट भी लगा दी गई और वो मुकदमा भी अंडर ट्रायल है, यहाँ पे मुकदमा संबंधित न्यायालय में प्रचलित है। तो इतने ठोस आधार और सबूत के आधार पर कि इनके साथ नाइंसाफी हुई है, इस CO बीकापुर सत्येंद्र भूषण त्रिपाठी और पुलिस वालों ने और इन लोगों ने झूठी कहानी और साजिश गढ़कर इनको जेल भेजा है। इसके पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं, तो इन सब साक्ष्यों को हमने न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया। इन सभी लोगों के, इन दोनों CO बीकापुर, इसके अंडर स्टाफ मिथिलेश चौहान दरोगा और पेट्रोल पंप तीनों मालिकों के विरुद्ध हमने परिवाद दाखिल किया, जिसपे प्रथम दृष्टया गंभीरता पूर्वक संबंधित न्यायालय CJM महोदय ने संज्ञान लेते हुए अयोध्या ने तत्काल इनके विरुद्ध आपराधिक परिवाद दर्ज करने का आदेश दिया और इनके न्यायालय में बयान के लिए, मुख्य परीक्षा के बयान के लिए दिनांक 20/2/26 की डेट निर्धारित की है, आज की डेट। ये परिवाद है। मामला कब का है ये मामला है 4/5/22 का, 4 मई 2022 करके वो इनको 6 तारीख को जेल भेज दिया था। और इनके मोबाइल रिलीज एप्लीकेशन में आज तक पुलिस वाले इनके मोबाइल न्यायालय के सामने नहीं पेश कर पा रहे हैं। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पेश फंसा हुआ है कि इनके साथ नाइंसाफी हुई है और पुलिस वालों ने इनको दुरुपयोग करके इनकी मानहानि की। इस मामले को लेकर के जिस तरह से आज आप इसे मिले हैं और ऐसा वाकया आपके साथ हुआ, क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि आज सत्य की जीत हो रही है। मेरे खिलाफ फर्जी मुकदमा लिखा गया था, मुझको बहुत प्रताड़ित किया गया था
कसूर मेरा सिर्फ इतना था कि मेरे गांव में एक हनुमान जी का मंदिर है जिसका मैं सर्वहाराकार हूँ। उस मंदिर पर पेड़ों की चोरी हो रही थी, कटाई हो रही थी अवैध, और विशेष समुदाय के लोगों द्वारा काटा जा रहा था, जिसकी शिकायत मैंने सीओ बीकापुर से की और कोतवाल से की। तो वो मुझे 3 महीने तक दौड़ाते रहे कि आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, मेरा मुकदमा नहीं दर्ज किए। तो फिर मैंने डीजीपी को फ़ोन किया, उनको अपनी बात बताई, तो उनके आदेश पे मेरा मुकदमा दर्ज हुआ। उसके बाद मैं पेट्रोल पंप पे गया एक बार 4-5 तारीख को पेट्रोल भराने। उससे पहले भी मैं 3-5 को गया था, तो मैंने 500 का तेल डलवाया गाड़ी में और उसका गूगल पे से पेमेंट किया। मेरी गाड़ी में तेल मुझे लगा कि सही नहीं दे रही, गाड़ी बंद हो गई मेरी। तो मैंने उनसे कहा कि नाप कर तेल दे दीजिए, तो नाप कर तेल देने में मना किए। और मेरे ऊपर जो है उस समय मौके पर 112 पुलिस भी वहाँ पे खड़ी थी, मुझ पर रंगदारी का मुकदमा दर्ज करा दिया गया। आज मैंने परिवार दर्ज करवाया अधिवक्ता मातम प्रताप सिंह के माध्यम से, और सीजीएम न्यायालय में मेरा मुकदमा दर्ज हुआ। किसके खिलाफ? सीओ सत्येंद्र भूषण त्रिपाठी, एसआई मिथिलेश चौहान, पेट्रोल पंप के मालिक जितेंद्र नाथ उपाध्याय, योगेंद्र नाथ उपाध्याय और शिवशंकर पांडे, इन 5 लोगों के खिलाफ मैंने परिवार दर्ज करवाया है। इस मुकदमे को लेकर परेशान था, मुझको न्याय की कहीं आस नहीं दिख रही थी। तो फिर मैं अधिवक्ता अपने मातम प्रताप सिंह जी से मिला, जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं यहाँ के भी, हाईकोर्ट के भी। उन्होंने मुझसे कहा कि आपको न्याय मिलेगा और धैर्य रखिए। एक आप पत्रकार भी हैं जी, तो क्या आपका पत्रकारों ने सपोर्ट नहीं किया? पत्रकारों ने सपोर्ट किया था मेरा, इसमें के.वी. शुक्ला जी थे, मनवीर सिंह जी थे, इसने मेरा काफ़ी सहयोग किया था। संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट है। दीपक श्रीवास्तव, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मूछा बाजार में शिवतर गाँव पड़ता है, बीकापुर थाना अंतर्गत, शिवतर का निवासी है।